लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो आज का जो टॉपिक कवर होगा वो होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो इस टॉपिक कवर के अंदर हम देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो क्यों प्रिवेंट होगा और क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे जो होगा मतलब आउटर ब्रीडिंग से यहाँ पे देखने को मिलेगा जो पॉलिनेशन होगा वो आउटर ब्रीडिंग। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो क्यों जेनोगेमी से पॉलिनेशन होता है, क्यों डाइटेनोगेमी से पॉलिनेशन होता है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है, उससे पॉलिनेशन की बात है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ सम रीजंस हैं यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो हर्मेफ्रोडिट्स हैं, प्रोडिक्ट्स यहाँ पे जो हर्मेफ्रोडिट फ्लावर है, तो हर्मेफ्रोडिट फ्लावर के अंदर, तो हर्मेफ्रोडिट फ्लावर मतलब सोलह यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर के हम हर्मेफ्रोडिट फ्लावर बोलेंगे। तो हर्मेफ्रोडिट फ्लावर के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे तो कंटिन्यू यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन से यहाँ पे जो होंगे पॉलिनेशन होता रहेगा। सो यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाएगी कि यहाँ पे जो इनब्रीडिंग सिचुएशन होती है, इनब्रीडिंग जो होगा वो प्रिवेंट होगा। तो कंटिन्यूअस कोई भी चीज यहाँ पे आप देखते हो, कोई भी चीज कंटिन्यूअस होती रहती है तो यहाँ पे वो चीज प्रिवेंट हो जाती है। ओके, धीरे धीरे प्रिवेंट होने लगती है। तो यही चीज यहाँ पे होगी कि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन से यहाँ पे जो इनब्रीडिंग होगा वो प्रिवेंट होता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसके कुछ दूसरे रीजंस भी हैं। ओके, तो वो रीजंस हम देखेंगे कि फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर मेन डिवाइस होगा वो डिस्कवरेज होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड इंकरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्करेज होगा सेल्फ पॉलिनेशन, और यहाँ पे इंकरेज होगा वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो उसके कुछ रीजन है क्यों डिस्करेज होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्यों इंकरेज होगा क्रॉस पॉलिनेशन फ्लोरिंग प्लांट में। सो इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो ये चीज आपको आउटर डिवाइस के अंदर सीखनी है। ओके, सो आउटर डिवाइस के अंदर आपको यह सीखना है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हर्मेफ्रोडिट फ्लावर है मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर जो फ्लावर है वो कंटिन्यूअस यहाँ पे इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा। तो ये कंटिन्यूअस चीज होती रहेगी। तो यहाँ पे जो इनब्रीडिंग होगा यहाँ पे मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो प्रिवेंट होगा। ओके, लॉन्ग टाइम के बाद। तो लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है मतलब इनब्रीडिंग प्रिवेंट होगा। इनब्रीडिंग प्रिवेंट होने से फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेल्फ
डिस्करेज होगा और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो लीड करेगा उसको इंकरेज करने की। ओके, सो वैसा क्यों होता है वो हम देखेंगे, उसका एक एक रीजन भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि सम स्पेसिस के अंदर जो कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर जो सम स्पेसिस है, तो सम स्पेसिस के अंदर यहाँ पे साइक्रोनिक्स होगी, जो साइक्रोनाइज्ड होगा यहाँ पे। ओके, स्टिग्मा, तो यहाँ पे जो साइक्रोनिक होगी उनके बीच में साइक्रोनिक्स होगी, साइक्रोनिक्स होगी यहाँ पे और में ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में वो नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉट फाउंड होगा। सो नॉट फाउंड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रैंड होगा, तो पोलन ग्रैंड जो होगा वो बिफोर डेवलप हो जाएगा और बिफोर वो सेट हो जाएगा, जब तक यहाँ पे स्टिग्मा उसको उसके लिए कंपेटेबल नहीं होगी, उससे पहले ही वो सेट हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसा होगा कि स्टिग्मा जब मैच्योर कंडीशन के अंदर हो जाएगी, मैच्योर कंडीशन आ गया है स्टिग्मा के अंदर, तो मैच्योर कंडीशन जो होगी उसकी वो पोलन ग्रैंड्स के सेट होने से पहले ही हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो साइक्रोनिक है, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रैंड का सेट होना और स्टिग्मा का डेवलप होना, तो दोनों एक ही टाइम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने बताया इस तरह से कि पोलन ग्रैंड जो होगा वो बिफोर सेट हो जाएगा, बिफोर स्टिग्मा डेवलपमेंट से पहले। ओके, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये होगा कि स्टिग्मा का जो डेवलपमेंट हो जाएगा वो बिफोर होगा पोलन ग्रैंड सेट होने से पहले। तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। ओके, तो ये लीड करेगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कुछ स्पेसिस इस तरह से होगी कि यहाँ पे साइक्रोन जो होगी वो पोलन ग्रैंड और स्टिग्मा के बीच में जो डेवलपमेंट है इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे जो दूसरा रीजन है वो जो होगा कि कुछ स्पेसिस ऐसी है कि यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसके अंदर जो पिस्टिल एंड जो यहाँ पे पिस्टिल्स की पोजीशन डिफरेंट होगी और स्टेमन्स होंगे, सो स्टेमन्स की पोजीशन डिफरेंट है। सो ये पोजीशन जो होगी फ्लावर में पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट होने से ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाते हैं। ओके, हालांकि वो बाइसेक्सुअल है लेकिन उनकी पोजीशन जो होती है वो एकदम नजदीक नहीं होती, दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस है उसकी पोजीशन के अंदर, पोजीशन डिफरेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे पिस्टिल के अंदर जो स्टिग्मा है और स्टेमन्स के अंदर जो एंथर है इनके बीच में कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता है, तो वो भी लीड करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो ये रीजन याद रखना, ये रीजन है इसके लिए। सो अब हम आगे देखेंगे कि सम स्पेसिस ऐसी होगी कि वो प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को। ओके, तो यहाँ पे जेनेटिक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा।
सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे प्रिवेंट करेगा। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो है जीनेटिक, ओके, जीनेटिक मैकेनिज्म, ओके। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होगा वो होगा जीनेटिक मैकेनिज्म। तो कुछ जीनेटिक मैकेनिज्म ऐसा होता है, हालांकि वो बाइसेक्सुअल होता है लेकिन उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता, ओके। या तो सेंट फ्लावर का या फिर पोलन ग्रेन होगा या तो अदर फ्लावर का होगा, तो यहाँ पे इसका पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता, ओके। तो ये भी लीड करेगा आउट ब्रीडिंग को, ओके। तो ये रीजन है यहाँ पे। तो ये थर्ड रीजन है, ओके। तो यहाँ पे जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन से होगा वो इनएक्टिव होगा, ओके। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मैकेनिज्म होगा वो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन भी नहीं होगा और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन भी देखने को मिलेगा और पोलन ट्यूब भी यहाँ पे पोलन ट्यूब डेवलपमेंट भी यहाँ पे प्रिवेंट होगा। ये जेनेटिक मैकेनिज्म के अंदर। अब हम यहाँ पे इन डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। बट जो प्लांट होगा वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में होगा। सो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर फ्लावर होगा, मतलब यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं दे आर डिफरेंट। और यहाँ पे प्लांट बाइसेक्सुअल कंडीशन में मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे याद रखिए रखना है आपको कि ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है फ्लावर, तो उनके बीच में यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, प्रिवेंट होगा, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर प्रिवेंट होगा। सो यहाँ पे जो होगा इन दोनों के बीच में तो वो होगा ओनली गाइडेनोकेमिक पॉलिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो देखने को मिलेगा पॉलिनेशन वो ओनली गाइडेनोकेमिक देखने को मिलेगा, गाइडेनोकेमिक सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा, मतलब यहाँ पे ऑटोगेम्स होगा वो प्रिवेंट होगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो चीज होगी उसके एग्जाम्पल में कैस्टर एंड मैस फ्लावर्स। तो कैस्टर और मैस फ्लावर के अंदर यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर होंगे, इसके अंदर ऑटोगेमिक्स होगा, प्रिवेंट होगा।
अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। सो एग्जाम्पल पपैया है। तो पपैया के अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लावर होगा वो भी यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो जो प्लांट होगा वो भी यूनिसेक्सुअल कंडीशन में, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट दोनों डिफरेंट दिखेंगे। ओके, सो डिफरेंट प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स आए होंगे। सो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा वो होगा यहाँ पे ओनली ज़ेनोगेमी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली ज़ेनोगेमी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो सेल पॉलिनेशन है जो यहाँ पे यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको नोट करना है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस से यहाँ पे पोलिनेशन क्यों होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ इसके रीजंस हैं। जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे जो एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है वो वन फ्लावर के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में साइंक्रोनी नहीं है। साइंक्रोनी का मतलब यहाँ पे दोनों एक ही टाइम के अंदर मैच्योर नहीं होते। ओके, या तो यहाँ पे एंथर जो होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा बिफोर स्टिग्मा, या तो यहाँ पे स्टिग्मा बिफोर मैच्योर हो जाएगी एंथर से। ओके, सो यहाँ पे जो एंथर होगा यदि वो बिफोर मैच्योर हुआ स्टिग्मा से तो वो सेड हो जाएगा, और सेड होने के बाद यहाँ पे स्टिग्मा उसके लिए कंपेटेबल होगी। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि पानी चला गया उसके बाद बाढ़ मारने से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो प्रिवेंट करेगा इसको सेल पॉलिनेशन को। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो सेकंड रीजन के अंदर देखा हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कि यहाँ पे जो पोजीशन है स्टेमन्स और जो पिस्टिल्स की, तो सेम फ्लावर के अंदर वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ नहीं पाते हैं, तो इससे भी यहाँ पे सेल पॉलिनेशन होगा प्रिवेंट होगा। और थर्ड रीजन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो जेनेटिकल मैकेनिज्म होता है प्लांट के अंदर वो प्रिवेंट करेगा सेल पॉलिनेशन को। तो वो पोलन ट्यूब जो जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है और पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट है उसको भी वो प्रिवेंट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देखना है आपको कि गैस्ट्रल और गैस यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, हालांकि यहाँ पे प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो ऑटोगेमी होगा वो प्रिवेंट होगा ओनली यहाँ पे गाइडेनोपोलिनेशन होगा। और पपैया के अंदर यहाँ पे ज़ेनोगेमी होगा, सेल पॉलिनेशन और गाइडेनोगेमी दोनों एब्सेंट होगा। तो आपको इतनी चीजें यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर लिखनी है, इसके रीजंस इस तरह से बताना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।